Hi everyone. Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. I'm sure you guys are doing great and I hope मेरी बनाई गई वीडियोस को देखकर you are able to make some money. As you know, इस चैनल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको यूज़फुल और इंटरेस्टिंग क्रिकेट बैटिंग टिप्स दे सकूं जिसको यूज़ कर कर यू कैन मेक सम मनी. आई अंडरस्टैंड आप का बहुत मेहनत का पैसा है एंड द ओनली रीज़न you are involved in cricket betting is because you want to make some money out of it. So I really put my heart and soul to analyze the data and present you very important and useful cricket betting tips जिससे you and me together can make some money. So here I am today once again to present some very important cricket betting tips. और ये वीडियो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ इस वीडियो में अनलाइक एनी अदर वीडियो आई विल यूज़ एंड शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो इज़ दैट ये जो टिप्स मैं आपको दूंगा इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट or a particular team or a particular cricket format. ये टिप्स आप हर गेम में, हर टूर्नामेंट में, हर साल और किसी प्रकार के भी क्रिकेट मैच में यूज़ कर सकते हैं और करनी भी चाहिए. एंड आई कैन अश्योर यू इन द लॉन्ग रन ये टिप्स यूज़ करके आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे. एंड द रीज़न इट इज़ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज़ इसमें मैं आपके साथ अपनी क्रिकेट बेटिंग जर्नी शेयर करूँगा. सो आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, मेरी बातों को समझेंगे एंड होपफुली मेरी बताई गई इन टिप्स को यूज़ करेंगे जिससे मुझे पूरा यकीन है दैट यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं. सो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ जब से मैंने बैटिंग शुरू किया था. दैट वाज इन जून 2019. मैं हमेशा से क्रिकेट को फॉलो करता था और हमेशा इन्वॉल्व रहता था, ऑब्ज़र्व करता था, पैशनेटली देखता था एंड मुझे हमेशा से क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मेरा सेकंड इंटरेस्ट ये था कि मैं एक नौकरी के अलावा ऑनलाइन पैसा कमाने का ज़रिया ढूंढता था एंड एक दोस्त के थ्रू मुझे Bet365 वेबसाइट के बारे में पता चला जहां पर यू कैन बेट ऑन क्रिकेट ऑनलाइन. एंड आई थॉट दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहां पर मैं घर बैठकर अपनी क्रिकेट नॉलेज यूज़ करके पैसा कमा सकता हूं. सो आई वॉज डिलाइटेड टू नो अबाउट इट. So June 2019 was the first time where I had started playing cricket betting for the very first time. Alright, and जैसा होता है मेरे साथ भी beginners luck हुआ. As you can see, I started playing and I started winning. मुझे याद है मैंने $100 डिपॉजिट किया था Bet365 में एंड माई फर्स्ट गेम वॉज ऑन द 24th of June. और दो गेम से और एक गेम पे मैंने $55 लगा दिए थे और एक पे $45. एंड एज यू कैन सी मैं दोनों ही गेम्स जीत गया था. इनफैक्ट आई केप्ट विनिंग फॉर द नेक्स्ट सो मैनी डेज. एज यू कैन सी हियर मैं जिस पे भी बेट लगाता था मैं हर बेट जीत रहा था. I was so happy, I felt so good, I felt so confident. मुझे लगा this is exactly what I was hoping for to discover one day. और आज मुझे वो ज़रिया मिल गया है जहाँ मैं घर बैठ के अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर कर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ. एंड आई वॉज सुपर हैप्पी. आई वॉज विनिंग ऑलमोस्ट एवरी सिंगल गेम. जो भी बेट में लगाता था, जैसी भी बेट लगाता था, जहाँ भी लगाता था, सब जीत जाता था. ऑफ कोर्स इन बिटवीन मैं एक या दो गेम हारता था बट 10 में से 7
8 गेम मैं जीत जाता था एंड आई वॉज मेकिंग मनी। ऑफकोर्स क्या होता है जब आप हमेशा खेलते हैं और आप जीतते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेरा भी बढ़ा एंड मैंने बड़ा गेम खेलना शुरू किया। पहले 50, 60, $20 लगाता था और अब कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने बड़े गेम शुरू किए। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने 21 जुलाई को $250 की बेट लगाई थी सिर्फ $20 के लिए। फिर मैंने $750 के ऊपर जंप लगाई। एक बार और मैंने अफ़गानिस्तान के ऊपर $750 लगाए। फिर श्रीलंका के मैच में मैंने दोबारा से $750 लगाए। वेस्ट इंडीज़ के गेम पर मैंने $900 लगा दिए एंड अनदर $900 यहाँ पे लगाए थे मैंने। नाउ इस बड़ी बेट्स में और बिगिनर्स में फ़र्क ये था कि इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम था। पहले रिटर्न 1.6, 1.8, 1.9 था, वेयर एज इन गेम्स में रिटर्न 1.08, 1.12, 1.20। सो आई हैड रिड्यूस द रिस्क लेवल, बट मैंने बेटिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। आई वॉज प्लेइंग very big number, but I was so confident and I was so sure कि मैं जीतूंगा। मुझे डर नहीं लग रहा था and I was winning, I was still winning। तो जब मैं बड़ा गेम खेल रहा था और मैं तब भी जीत रहा था, वही हुआ जो हम सबके साथ होता है। I started playing even bigger, as you can see। 11th of July को मैंने $1,000 की बेट लगाई एंड आई won $166। फिर 14 जुलाई को मैंने दोबारा से $1,000 की बेट लगाई एंड आई won $111। फिर मिडिल सिक्स का गेम चल रहा था, उसके ऊपर मैंने 1,100 की बेट लगाई एंड आई won $245। सरी अगेन T20 ब्लास्ट का गेम चल रहा था, आई प्लेड $1,424 एंड देयर वाज अ मैच गोइंग ऑन वर्सेस श्रीलंका, उस पर मैंने 1,487। ये कम से कम अगर हम आज का रेट देखें 1,487 कम्स आउट टू बी 1,10,000 रुपीज़। इतनी बड़ी बेट लगा दी और फॉर्चुनेटली मैं जीत गया एंड आई वन 100 and I think $20-30। अगेन वही किया मैंने जो मैं पहले कर रहा था। अमाउंट ज़्यादा था, रिस्क कम था एंड आई थॉट इस सिचुएशन से वो टीम नहीं जीत सकती। आई हैव द मनी ऑन माई अकाउंट, लेट मी प्ले एंड लेट मी विन एंड आई वॉज विनिंग एंड गेस वॉट, आई वॉज सुपर हैप्पी। मुझे लगा मेरा जैकपॉट लग गया है, अब मैं इनफैक्ट अपनी नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। I don't have to worry about anything. If every day I play 1 or 2 games and I win $100, my life is set. $100 every day is 7,500 rupees। और अगर मैं ऐसे ही करा मैंने, so it's like एक महीने में $3,000, which is a good enough amount, $3,000 in Indian currency is very good amount. It's over 1.5 lakhs घर बैठे बैठे। सो आई वॉज लाइक वाओ, मुझे एक जैकपॉट मिल गया है एंड आई कैन कंटिन्यू लिविंग दिस लाइफ। अब मुझे नौकरी भी नहीं करनी है, इनफैक्ट आई कैन क्विट माई जॉब एंड जस्ट रिलैक्स। बट देन रियलिटी स्टक। मैं अपने कॉन्फिडेंस में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने ग्रीडी पर्सनालिटी में फंस कर गेम्स हारने लगा। एज यू कैन सी हियर, मुझे याद है वर्ल्ड कप चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 647 लगा दिए थे डॉलर्स, मैं हार गया था। फिर एक मैच पे मैंने एक टूर्नामेंट चल रहा था यूके में, जो उनका जैसे हमारा रणजी ट्रॉफी होता है उसी तरह से उनका टूर्नामेंट चल रहा था, टेस्ट मैच। मैंने ड्रॉ पे लगा दिया था एंड वो गेम ड्रॉ नहीं हुआ, सो आई लॉस्ट। सो आई कैश्ड आउट, बट इन बिटवीन आई लॉस्ट $322। मैं इतना क्रेज़ी हो गया था क्रिकेट को लेके कि मैंने कर्नाटका प्रीमियर लीग में भी बेट लगा दिया था और उस पर $290 लगा दिए थे और वो भी मैं हार गया था।
फिर एडमंड रॉयल्स, ये आपने टीम कभी सुनी भी नहीं होगी, बट ये टीम एक ग्लोबल कनाडा T20 की टीम है जिसके $1,000 लगा दिया था, जिसके चांसेस 1.06 थे, बट वन प्लेयर चेंज द होल गेम अराउंड एंड आई लॉस $1,000। एंड 22 अक्टूबर को मैंने UAE पे बेट लगा दी थी, 1.10 था एंड $1,000 की बेट लगाई थी एंड आई लॉस्ट $950। एंड इन 5-6 गेम्स की वजह से मैंने जितना भी पैसा कमाया था बड़े बड़े रिस्क लेकर, सब चला गया एंड in fact I ended up in a loss. So even though I had the knowledge, even though I had the experience, even though I knew about the game of cricket, I could not make money. In fact मैंने जितना पैसा लगाया था वो भी खो दिया and of course I was disappointed. But इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया एंड आज मैं उस एक्सपीरियंस से आपको अपने एक्सपीरियंस की वजह से 5 ऐसी क्रिकेट बेटिंग टिप्स देना चाहता हूँ जो आप हमेशा यूज़ कीजिएगा हर गेम में, हर टूर्नामेंट में, हर वक्त, सो दैट आप मेरी तरह अपना हार्ड अर्न मनी लूज़ ना करें। आई हैव लर्नड माई लेसन एंड अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराता हूँ एंड टुडे आई वॉन्ट टू शेयर विद यू सो दैट टुगेदर यू कैन ऑल्सो लर्न, सो दैट आप वो गलती ना करें जो गलती मुझसे हुई है। क्योंकि जब आप पैसा हारते हैं बड़ी मेहनत का तो बहुत दुख होता है। सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन बाय वन each single tip that can help you. First tip, don't play every single game. Nowadays इतना सारा क्रिकेट हो रहा है, T20 है, ODI है, टेस्ट मैचेस हैं, T20 लीग है, इनफैक्ट अब T10 भी होता है, 100 शुरू होने वाला है, वुमेन क्रिकेट हो रहा है, रणजी ट्रॉफी है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, बहुत कुछ हो रहा है एंड Bet365 आपको हर तरीके का गेम, क्रिकेट गेम ऑफर करता है। एंड अगर आप हर गेम खेलने लगेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू हैव एनी कंट्रोल। एक साल में कम से कम 3 से 4 हज़ार क्रिकेट मैचेस होते हैं। हाउ कैन यू रियलिस्टिकली प्ले ऑल दीज गेम्स? अगर आप ऐसे खेलेंगे आप डेफिनेटली नहीं जीत सकते। आपको हर गेम नहीं खेलना है, आपको ये एक एडिक्शन नहीं बनानी है, आपको संभल कर, सोच कर कुछ सेलेक्टेड गेम्स ही खेलने हैं जिस पे आपको कुछ कंट्रोल है, जिसके बारे में कुछ नॉलेज है। आप हर गेम खेलने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते हैं, तो आपको कुछ बॉल छोड़नी पड़ती हैं, तभी आप लंबे टाइम तक पिच पे रह के रन बना सकते हैं। अगर आप हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इन द लॉन्ग रन ये आपका एडिक्शन बन जाएगा, वेयर एज ये एडिक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ वे ऑफ मेकिंग सम एक्स्ट्रा मनी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर गेम ना खेलें। सो डू नॉट प्ले एवरी सिंगल गेम ऑन ऑफर। बी वेरी पर्टिकुलर what game you want to play, what tournament you're following, and then play accordingly. You do not have to play every single game. Alright, so ये है tip number 1. Cricket betting tip number 2. Before you play your bet, it is very important कि आप अपनी रिसर्च करें। कोई भी क्रिकेट गेम पे बेट लगाने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस गेम के बारे में अच्छे से जानते हों। इट इज़ लाइक बाइंग अ शेयर इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको नहीं पता वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका चेयरमैन कौन है, क्या है, वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, अगर आप आँख बंद करके स्टॉक ले लेंगे तो चांसेस आर दैट यू विल लूज़ your money. Similarly in cricket you must have a complete research. आपको पता होना चाहिए पिच कैसी है, वेदर रिपोर्ट कैसा है, टीम कॉम्पोजिशन कैसी है, प्लेयर के फॉर्म कैसा है, टीम की मेंटालिटी क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके ऑपोजिशन कौन है, उनका रीसेंट ट्रेंड क्या है, उनका फ्यूचर क्या, उनका हिस्ट्री है, क्या डेटा है, ये सब आपको रिसर्च करना ज़रूरी है।
देर आर सो मैनी पीपल आई नो ऑनलाइन जो आपको बताते हैं, टिप्स देते हैं, आप उनको फॉलो करिए. देर इज़ सो मच आर्टिकल दैट इज़ रिटन. आप अगर आपको क्रिकेट में इतना शौक है, फॉलो क्रिकबज़, फॉलो ESPN.com, फॉलो करिए. एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो हियर टू शेयर दोज टिप्स. सो अगर आपके पास टाइम नहीं है खुद रिसर्च करने का, देन फॉलो दीज पीपल सो दैट यू कैन लर्न एंड बेट अकॉर्डिंगली. अगर आप आंख बंद करके सिर्फ इस बेट लगा देंगे, सो एक ब्लाइंड बेट एक बार चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट मेक मनी. बेटिंग को एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया ना बनाएं. एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है अब दुनिया में. सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी. दिस इज़ नॉट अ प्लेस एंटरटेनमेंट के लिए. बेटिंग करना है तो आपका मेहनत का पैसा है, मैं हमेशा यही कहता हूँ. एंड इस मेहनत के पैसे को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको लाइक एवरीथिंग एल्स एफर्ट डालना पड़ेगा. पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो डू योर रिसर्च. ऑल राइट. Bet number 3, or rather tip number 3, play safe, low risk bet. Don't play where the return is very high, because जब रिटर्न हाई है उसके रिस्क हाई हैं. एंड आप एक बार जीत जाएंगे हाई रिस्क, 2 बार जीत जाएंगे हाई रिस्क, बट इन द लॉन्ग रन द बेट विल ऑलवेज विन. आप 10 में से सिर्फ 2 बार जीत पाएंगे ऐसी बेट. 8 बार या 7 बार दूसरी बेट जो है आप हार जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ग्रीडी ना हो. आप छोटी बेट लगाएं और धीरे धीरे कर कर पैसे कमाएं. अगर आप एक बेट से 100 रुपये भी कमाते हैं, आप कमा रहे हैं. आप 500 कमाने के लिए अपने 100 रुपये भी गंवा देंगे. तो क्यों ऐसी बेट लगानी, क्यों ऐसे चांसेस लेने. ग्रीडी ना बने, लॉन्ग टर्म सोचें. अगर आप महीने के एंड में बेटिंग से 5,000 भी कमाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस. लॉट ऑफ पीपल हर महीने वो 5,000 या 10,000 रुपये से खेलना शुरू करते हैं और सब हार जाते हैं, और फिर दोबारा से 10,000 लगाते हैं, और ऐसे करते करते साल भर में 1.5 लाख 2 लाख रुपए हार जाते हैं. क्यों. इससे अच्छा आप हर महीने 5,000 भी कमाइए, 2,500 कमाइए. और ये तभी पॉसिबल है जब आप सेफली खेलेंगे, लो रिस्क बेट पे खेलेंगे. तो भले ही कम पैसा आए, लेकिन आएगा आपके पास. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट प्ले बिग शॉट्स. आपने नोटिस किया विराट कोहली छक्के बहुत मार सकता है, बट द रीज़न हिज एवरेज इज़ सो हाई इज़ बिकॉज वो ग्राउंडेड शॉट खेलता है, वो गेम खेलना चाहता है. इसीलिए एक दिन उसका रिकॉर्ड सचिन से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि he is not focusing on hitting sixes, but he's focusing on staying on the crease. यही आपको करना है. आप छक्के मत मारिए हर बॉल पे. जस्ट स्टे ऑन द क्रीज. 200 रन, 200 रुपये कमा लिए, 150 कमा लिया, अगले दिन 500 कमा लिए, फिर 100 कमा लिया, 50 कमा लिया. एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पैसा आना चाहिए. अगर आपने रिस्क लिया और आप पैसा नहीं आया, तो यू हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लो बेट सेफ बेट खेलेंगे या लो रिस्क खेलेंगे आप जीतेंगे, बट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन होगा और होना चाहिए कि आपने अपनी तरफ से लो बेट खेली थी. उसके बाद एनीथिंग कैन हैपन. टॉकिंग अबाउट एनीथिंग कैन हैपन brings me to the 4th very important tip, that is never play big. Now जो गलती आपने देखा कि मैंने करता था कि मैं खेलता तो सेफ था लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट लगा देता था, एंड इस वजह से जब मैं गलत प्रूव हुआ, बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ हार गया. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि क्रिकेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. कभी भी किसी भी मौके पर गेम बदल सकता है. इसलिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कभी अपने आप को ये मत महसूस कराइएगा कि आप यहाँ से हार नहीं सकते. क्रिकेट में आप किसी भी सिचुएशन से हार सकते हैं. कभी भी कुछ भी हो सकता है. इट इज़ वेरी वेरी अनसर्टन. चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी.
जस्ट लाइक अ लाइफ। सो इसलिए कभी भी बड़ा ना खेलें, छोटा अमाउंट खेलें। छोटा अमाउंट आएगा, कोई बात नहीं, आएगा। हार भी गए तो कोई बात नहीं, छोटे अमाउंट हारेंगे। मेरी तरह एक बहुत बड़ा अमाउंट हार के आप डिप्रेस या सैड या परेशान नहीं होंगे। छोटा अमाउंट कोई बात नहीं, 100 रुपये लगाए चले गए, कोई बात नहीं, कल कमा लूँगा, इट्स ओके। जब आप बड़ा अमाउंट हारते हैं ना तो बहुत 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 ज़्यादा दुख होता है और बहुत परेशानी होती है। सो प्लीज़ वो गलती मत कीजिएगा। इट्स नॉट वर्थ, इट्स नॉट आइडियल एंड इट्स अ वेरी 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 रिस्की गेम। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। जब हम जीतते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है अब हमें समझ में आ गया है कि क्रिकेट बेटिंग कैसे करनी है, एंड उस कॉन्फिडेंस में हम बहुत बड़ा अमाउंट लगा देते हैं, सारे गेम्स खेल लेते हैं, किसी चीज़ पर भी बेट लगा देते हैं। इवेंचुअली हम हार जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। सिमिलरली अगर आप हार जाएं तब भी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें अपना खोया हुआ पैसा वापस चाहिए होता है। वी आर नॉट कंसर्न विद द प्रॉफिट, वी वॉन्ट टू मेक एंड ब्रिंग दैट मनी बैक। और उस एग्रेसिवनेस में, उस डिसअपॉइंटमेंट में, उस परेशानी में हम कुछ भी बेट लगा लेते हैं जल्दबाजी में। इवेंचुअली वी लूज़। सो वंस अगेन, भले आप जीते या हारे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी, चाहे इंडिया हार रही हो या जीत रही हो, जीत जाए या हार जाए, महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन रहता है, एंड दैट इज़ हाउ ही हैज़ बिकम हु ही हैज़। सिमिलरली बेटिंग में भी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस वेयर आवर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग लॉजिकली एंड वी टेक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। सो अगर आपका इमोशंस ठीक से काम नहीं करेगा, अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, सो जो बाकी टिप्स मैंने बताई हैं ये आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, कंट्रोल में रहें। तो इसीलिए आप छोटी बेट खेलेंगे, हार भी गए तो दुख नहीं होगा, बड़ी बेट खेलेंगे, हार गए तो परेशान हो जाएंगे। ऑलराइट, सो कीप योर कंट्रोल इमोशंस इन चेक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो ये थी मेरी 5 टिप्स मेरे एक्सपीरियंस के। मैंने ये गेम ऑफ बेटिंग पिछले 1 साल से खेल रहा हूँ। आई हैव सीन ऑल अप्स एंड डाउन्स, एंड मैंने कोशिश करी इस वीडियो में कि सब निचोड़ के मैं आपको बता सकूँ, सो दैट आपसे ये गलती ना हो जो मुझसे हुई। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। आई होप आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को यूज़ करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई होप यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। भले ही धीरे हो, बट आई होप यू डू। ऑलराइट, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरी ये वीडियो, मेरी ये एफ़र्ट अच्छे लगे, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी जिसको आप जानते हो जो इंटरेस्टेड हो बेटिंग में, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज़ ये उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड येस, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल। एज़ यू नो, बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, बनाता आऊँगा, बहुत सारे टिप्स दूँगा जो आप अपने क्रिकेट में बेटिंग में यूज़ कर सकते हैं आने वाले टूर्नामेंट्स में, जिसके से आप और मैं बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ऑलराइट, अंटिल देन आई विल टेक योर लीव नाउ। फिर मिलते हैं। सायोनारा, चाओ चाओ, खुदा हाफिज़।